फूल गोभी और मटर का इतना चटपटा नाश्ता जिसमें कि बहुत ही कम तेल का यूज किया हो। ये फूल गोभी के फरे इतने टेस्टी बनते हैं ना दोस्तों कि अगर आपने एक बार अपने घर में बना दिया तो बार बार आप इसे बनाओगे। बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत। वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको फरों का आटा बता देता हूँ। मैंने यहाँ पर 1 कप गेहूं का आटा लिया है। उसमें आप 2 चम्मच सूजी डालना और आधा चम्मच नमक। नॉर्मली जो फरे हैं वो एक्चुअल में चावल के आटे से बनते हैं, लेकिन हम यहाँ पर गेहूं का आटा यूज कर रहे हैं। ये आटा लगाने के लिए दोस्तों जानबूझकर सूजी डाली है ताकि ये आटा थोड़ा सा सख्त अपने आप ही हो जाए। बेसिकली आप यहाँ पर मीडियम आटा लगाओगे नॉर्मल पानी डाल के। सूजी की वजह से पड़े पड़े ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, जो कि आगे जाकर आपको बहुत बेनिफिट देगा। दोस्तों जितनी भी ये चीजें होती है ना, पास्ता, नूडल्स, मोमोज हो गए, इनमें बेसिकली आटा थोड़ा सा स्टिफ होना चाहिए ताकि जो आपकी शीट है उसमें एक बाइट आए। जब आप खाओ तो उसका टेक्सचर फील हो। बस आप आटे को अच्छे से मिलाना। एक बार जुड़ गया तो हल्का सा तेल लगाकर इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देना। ये रेस्टिंग से ही अपने आप ही सेट हो जाएगा पूरा। पानी मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने लगभग इसमें आधे कप पानी का यूज किया है। यही कप मैंने आटे के लिए लिया था और इसी कप से मेरे को लगभग आधा कप पानी लगा है। अच्छा, अब बात करते हैं गोभी की कि मसाला कैसे बनाना है। देखो पहले तो मैं आपको बता दूं, मैंने गोभी को अच्छे से धोया है, गर्म पानी से पूरा साफ करा हुआ है और उसके बाद एकदम सुखा कर रखा हुआ है। वही जैसे हम पराठे के लिए करते हैं, बिल्कुल वैसे। मैं एक्चुअल में घिसने नहीं वाला गोभी को मैं चॉपर हमेशा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि चॉपर में टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। मतलब छोटी बड़ी गोभी हो जाती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है। आप चाहो तो आप घिस भी सकते हो। बस आपने करना ये है कि घिसने के बाद पैन में हल्का सा तेल डालना। तेल में सबसे पहले थोड़ा सा हींग, 1 चम्मच जीरा और 1 इंच तक अदरक को एकदम फाइनली चॉप करके डाला है। मुझे इसको चटपटा बनाना है तो देखो दोस्तों, मैंने तो 3 से 4 हरी मिर्चें डाली है। आप कम भी डाल सकते हो, 1-2 मिनिमम डाल देना। थोड़ी देर आप रोस्ट करना ताकि अदरक का कच्चापन एकदम दूर हो जाए। और फिर यहाँ पर मैंने मटर डाल दिए हैं। लगभग 1/4 कप के आसपास मटर हैं दोस्तों। और अगर फ्रेश मटर मिल जाए तो उसकी बात ही कुछ और है। मेरे वाले फ्रोजन है, पहले ही आपको बता दूं। सीधा ही आप गोभी डालना और गोभी डालते ही 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर मैंने डाला है। मैंने स्पाइसीनेस एक्चुअल में तो हरी मिर्च से ही लाने की कोशिश करी है। अगर कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो यहाँ पर आधा चम्मच आप नॉर्मल लाल मिर्च का पाउडर डाल देना। इसको अच्छे से भुनना, थोड़ा पकाना जरूर। जो नमक हमने डाला है ना, वो गोभी को पानी को रिलीज करने में हेल्प करेगा। और थोड़ा सा पानी आप अपनी तरफ से भी डाल देना ताकि इसको ढक कर जब आप पकाओ तो गोभी, मटर सब कुछ एकदम इवनली पक जाए। मुश्किल से आपने 2-3 मिनट पकाना है और फिर यहाँ पर आप डाल देना अमचूर पाउडर। आधा चम्मच बहुत होगा। और अब आपने इससे मॉइस्चर का रिडक्शन करना है, तो मैंने यहाँ पर डाला है 1 चम्मच बेसन। बेसन 1 टेबलस्पून काफी होगा। बस बेसन डालने के बाद इसको भुनना जरूर थोड़ा सा, ताकि बेसन का कच्चापन दूर हो जाए। जैसे मटर थोड़े से मैश हो जाएंगे और टेक्सचर बढ़िया सा आने लगेगा। बस एंड में कसूरी मेथी और फ्रेश धनिया। एंड दैट्स इट दोस्तों, मसाला बनकर पूरा तैयार है। इसको अच्छे से ठंडा होने देना और अब मैं आपको आटा दिखाता हूँ। आप खुद ही देखो, आटा थोड़ा सा सख्त हो गया ना, बिल्कुल ऐसा आटा होगा ना आपका तो आप खुद ही देखना अमेजिंग बनकर आते हैं ये गोभी के फरे। मैंने इनको छोटे छोटे पेड़ों में काट दिया है। लगभग 20 ग्राम का एक पेड़ा है और इसको इवन आउट करके मैं गोल कर देता हूँ ताकि बेलने में आसानी हो। अब वैसे तो अगर आप डायरेक्टली गोल बेलना चाहते हो तो बिल्कुल आप वैसे भी कर सकते हो। हाँ, लेकिन अगर अपना आटा सही से गूंदा है तो बेलते वक्त ना सूखा आटा लगाने की जरूरत है ना ही तेल। बस इसको आप रफली बेलना, थोड़ा सा इसको मोटा रखना, एकदम पतला मत रखना। अब मेरी तरह एक कटोरी लेना और उससे एकदम राउंड काट लेना। इससे फरों की शेप एकदम परफेक्ट आती है दोस्तों। चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि खाना दिखने में भी बढ़िया लगे तो ऐसे आप कोई भी बड़ी कटोरी से काट लेना। इनको सील करना भी बहुत आसान है। बस इसमें 1 टेबलस्पून आप वो जो गोभी का मसाला है वो डालना। बहुत ज्यादा मत भर देना दोस्तों, 1-1.5 टेबलस्पून काफी होगा। अपने अंगूठों से हल्का सा दबाना, प्रेस करना, ये सेंटर में चले जाएंगे और फिर कोनों से इसको स्क्वीज कर देना। मैं तो फोक से इसको थोड़ा प्रेस भी कर देता हूँ। एक तो डिजाइन भी अच्छा आ जाता है और तो और पूरे सील हो जाते हैं।
दैट्स इट दोस्तों, एक एक करके बहुत आराम से बन जाएंगे क्योंकि इसको बेलना बहुत आसान है। मैंने तो पहले ही स्टीमर पे चढ़ा के रख दिया था गैस पर। बस हल्का सा तेल को स्प्रेड कर देना ताकि ये फरे चिपके बिल्कुल भी ना, और इसको स्टीमर में लगाकर एग्जैक्टली 15 मिनट के लिए स्टीम करना है। दैट्स इट, इतना सिंपल है। मेरी एक एडवाइस जरूर मानना कि सारे लगाने के बाद इनके ऊपर भी हल्का सा तेल जरूर लगा देना ताकि चिपके बिल्कुल भी ना और आपको कोई दिक्कत ना आए। 15 मिनट बाद दोस्तों आप चाहो तो आप इनको ऐसे ही गरम गरम भी खा सकते हो, बिल्कुल गोभी के मोमोज लगेंगे। लेकिन फरे बनाने के लिए एक छोटा सा तड़का भी बढ़िया रहेगा। क्या करना है कि इनको पहले थोड़ा ठंडा कर लेना। ठंडा होगा तो इनका जो स्टार्च है वो रीजेलेटिनाइज हो जाएगा, स्ट्रक्चर पकड़ लेगा बेसिकली। फिर अब करना ये तड़के के लिए कि थोड़ा सा तेल डालना पैन में और इसी में ही आधा चम्मच सरसों, आधा चम्मच मैंने जीरा भी डाला है और इनको थोड़ा सा क्रैकल जरूर कर लेना। जैसे ही अच्छे से गर्म हो जाए तो यहाँ पर भर के कड़ी पत्ता डालना, बहुत अच्छा फ्लेवर लगता है दोस्तों कड़ी पत्ते का। इसके बाद सीधा ही अपने फरों को डाल देना। ऐसे जब हम हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं ना तो टेक्सचर बहुत ही अमेजिंग आता है। बस एंड में मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें डाली है ऊपर से फाइनली चॉप करके। हल्का सा रोस्ट करने के बाद एकदम एंड में जब आप गैस बंद करने वाले हो तो यहाँ पर थोड़ा सा चाट मसाला डाल देना। बहुत ही टेस्टी सा लगने लग जाता है दोस्तों ये। आप एक बार ये घर पर जरूर बनाना, सच में आपके घर में सबको बहुत पसंद आएंगे और गोभी से ये आप बार बार बनाओगे।